ओके दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसकी रिगार्डिंग। ठीक है, ये मेरा सिस्टम है। यहां पर मेरे दो पुलीज है और ये वाले हमारे पास दो ब्लॉक्स है ए और बी। सो ब्लॉक ए दे रखा है कोई एक इंस्टेंट पे, ठीक है। ब्लॉक बी जो है वो दे रखा है गोइंग अप विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और पुली वाई जो है दैट इज गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल ये पूछा गया है उस टाइम पे हमारा ब्लॉक ए का स्पीड कितना होने वाला है, वो हमें यहां पर निकालने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेंथ कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। तो ये वाला फिगर को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, सो नाउ ब्लॉक बी इज गोइंग अप, तो ब्लॉक बी को हम ऊपर भेजते हैं बाय एन अमाउंट ऑफ x1 एज शोड इन द फिगर। ब्लॉक बी मान लो मेरा x1 से ऊपर जाएगा, तो मेरा जो करस्पॉन्डिंग पुली है वो भी डेफिनेटली x1 से ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। और ये वाला जो पुली y है वो मेरा ऊपर जा रहा है, मान लो by an amount of x2, और इसको कंपेंसेट करने के लिए जो मेरा ये वाला पुली है वो x3 से मान लो नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक ए भी ऑटोमेटिकली मेरा x3 से नीचे आ जाएगा। सो ये मैंने तीन रिलेशन लिख दिया हूं, x1, x2 और x3। x1 से ये वाला चीज ऊपर जा रहा है। अच्छा, मैं ये वाले धागे के बारे में अगर मैं सोचूं, ये अगर x1 से ऊपर गया तो ये 2x1 जितना धागे को डेफिनेटली रिलीज करेगा। ये अगर x1 से ऊपर गया तो डेफिनेटली यहां पर 2x1 जितना धागे को वो रिलीज तो करेगा ही करेगा, राइट। ये जो धागा है वो यहां पर से अगर हम ध्यान दें, सो यहां से 2x2 जितना धागा तो यहां पर वो खींच लेगा। ये अगर हमारा x2 से ऊपर गया तो यहां पर 2x2 जितना धागा तो डेफिनेटली हमारा वो खींच लेगा अपने तरफ, राइट। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या बोल सकता हूं, ध्यान देना। ये वाला पॉइंट अगर इस वाले से कनेक्टेड है और यहां पर से मेरा x1 ऊपर गया है, तो ये जो करस्पॉन्डिंगली ऊपर जाना पड़ेगा उसको फर्दर x1 से तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कौन से ध्यान देना, मैं ये वाले फिगर का भी हेल्प ले रहा हूं। ये वाला पॉइंट अगर x1 से ऊपर गया, सो ये वाला तो फिक्स है, ये वाला तो यहां पर फिक्स है, राइट। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, यहां से अगर वो x2 ऊपर गया है तो यहां से तो पहले वो x2 वाले धागा तो यहां पर रिलीज किया है, पहले तो यहां पर वो रिलीज किया है x2 जितना, और वो उसके बाद ये x1 से ऊपर गया है तो ये 2x1 जितना धागे को रिलीज किया है, राइट। बट ये x2 से ऊपर जाने के कारण यहां पर वो 2x2 जितना धागे को अपने तरफ खींचा है। तो हो क्या कह रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। उस वाले फिगर पे मैं मार्क कर दिया हूं x1, x2, x3। ये x1 से ऊपर गया, ये x1 से ऊपर जाते ही 2x1 जितना धागा जो है उसने वो रिलीज कर दिया, और ये जो है ये x2 से ऊपर गया तो यहां पर x2 जितना धागा वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया। तो ये वाले धागे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, जो यहां पर x2 रिलीज हुआ, यहां से 2x1 रिलीज हुआ, तो टोटल रिलीज जो अभी तक हुआ है, टोटल रिलीज जो अभी तक हुआ है वो हुआ है x2 प्लस 2x1, ठीक है। बट ये अगर ऊपर की तरफ x2 से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने तरफ खींचेगा कितना, 2x1 जितना खींचेगा, राइट। सो इसमें जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किया है धागे को
वो 2x2 जितना किया है। और यहां पर से अगर मैं ध्यान दूं, ये वाला अगर मेरा x3 से ऊपर गया है तो इसमें जो टोटल धागा रिलीज करेगा वो 2x3 जितना धागा रिलीज करेगा। तो x3 के कारण जो फर्दर रिलीज है, तो टोटल जो हमारा रिलीज है वो है x2 प्लस 2x1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2x2 प्लस 2x3। सो 2x3 जो मेरा आ जाएगा दैट विल बी 2x1 माइनस x2। सो x3 विल बी x1 माइनस x2 बाई 2। ये मेरे पास आ जाएगा। एंड नाउ डिफरेंशिएट dx3 बाई dt, जो मुझे निकालना है वेलोसिटी v। नाउ dx1 बाई dt दे रखा है, ये वाला ब्लॉक b कितने से अपवर्ड मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। सो dx1 बाई dt दैट इज गिवन एंड माइनस हाफ इंटू dx2 बाई dt, एंड dx2 बाई dt भी दे रखा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है एट 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस दैट इज 2। तो ब्लॉक ए राइट नाउ जो है वो हमारा स्टेशनरी है, जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू साफ साफ देख सकता हूं। राइट, चलो अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास एक प्लैंक है, प्लैंक के साथ ये सारे धागे लगा हुआ है, यहां पर एक मोटर है जो अपना शाफ्ट के थ्रू जो धागा है उसको अनवाउंड कर रहा है, ठीक है, रैप कर रहा है उसको बेसिकली। राइट, ऐसे घूम रहा है जिस कारण पे धागा जो है वो खींचते जा रहा है। धागे को वो खींच रहा है एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ, तो धागे को खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लैंक जो है वो मेरा अपवर्ड मूव करने वाला है। तो सवाल ये है प्लैंक का अपवर्ड मूव करने का स्पीड कितना होने वाला है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, ये जो हमारा प्लैंक है, मान लो ये प्लैंक ऊपर जाता है बाय एन अमाउंट ऑफ x। ये प्लैंक जो है वो ऊपर जाता है बाय एन अमाउंट ऑफ x। अच्छा ध्यान देना, तो प्लैंक के साथ जो मोटर है वो भी मेरा अमाउंट ऑफ x से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ओके, अब ध्यान देना, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं। अच्छा, ये अगर x से ऊपर गया तो ये वाला डेफिनेटली x से नीचे आएगा, क्योंकि वरना ये वाले धागे का लेंथ कंजर्व नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने इसको x से ऊपर भेजूंगा, ये वाला कम्स डाउन बाई x हो जाएगा, ये वाला पुली जो है वो हमारा x से नीचे आ जाएगा। बट ये प्लैंक और ये वाले पुली के बीच में एक डंडा है, तो ये प्लैंक अगर ऊपर की तरफ x से जा रहा है तो ये वाला पुली जो है ये भी गोज अप बाई x हो जाएगा। एंड दिस इज सेम फॉर द मोटर, जो हमारा मोटर होगा वो भी हमारा x लेंथ से ही ऊपर जाने वाला है। राइट, ओके। सो अगर मैं ये वाला पुली का नाम दे देता हूं, ये वाला पुली x है। सो पुली x के बारे में अगर मैं सोचूं, ये नीचे आ रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ x, ये नीचे आ रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ x। तो ये जो स्ट्रिंग रिलीज करेगा, ये जो मेरा स्ट्रिंग रिलीज करेगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू x। यहां से मेरे पास 2x जितना स्ट्रिंग, ये वाला जो है इसके कारण 2x जितना स्ट्रिंग मेरा रिलीज होगा। पर ध्यान देना, यहां पर ये वाला धागा भी तो x से ऊपर गया है। सो यहां पर जो प्लैंक के साथ एक धागा कनेक्टेड है ऐसा, ये भी हमें रिलीज करेगा बाई x।
राइट। अच्छा, ये वाला पुली को मैं y का नाम दे देता हूं। ये वाला पुली ऊपर की तरफ जा रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ x, यानी जो मेरा ये वाला पुली है y, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ y, तो बाय एन अमाउंट ऑफ x। तो ये भी जो हमारा स्ट्रिंग रिलीज करेगा दैट विल बी बाय एन अमाउंट ऑफ 2x। दो तरफ से रिलीज कर रहा है तो बाय एन अमाउंट ऑफ 2x। और इसके अलावा इसके साथ लगा हुआ है एक मोटर। ये मोटर खुद भी तो x से ऊपर जा रहा है, तो ये मोटर अगर x से जा रहा है तो ये हमारा रिलीज करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ x, राइट। सो टोटल string released उसका लेंथ होगा 2x प्लस 2x प्लस x प्लस x, दैट इज इक्वल्स टू 6x। कहां पे स्ट्रिंग रिलीज हो रहा है समझो। अच्छा, ये वाला रिलीज को कंप्यूट मत कर लेना, ये एक सेपरेट स्ट्रिंग है और ये पूरा का पूरा ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग x से ऊपर गया तो ये इस पुली को x से नीचे ला दिया, इसका काम यहीं पे समाप्त होता है। अब ये वाला स्ट्रिंग का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए ये खुद x से ऊपर गया है तो स्ट्रिंग रिलीज हुआ है x। यहां पर पुली x से नीचे आया है तो स्ट्रिंग फर्दर रिलीज हुआ है 2x। ये वाला ऊपर गया है बाय एन अमाउंट ऑफ x तो स्ट्रिंग फर्दर रिलीज हुआ है बाय एन अमाउंट ऑफ 2x। बट ये मोटर भी गया है ऊपर की तरफ x तो उसे फर्दर रिलीज किया है बाय एन अमाउंट ऑफ x। तो टोटल स्ट्रिंग रिलीज जो हुआ है वो हुआ है बाय एन अमाउंट ऑफ 6x, एंड दिस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग wrapped by it is the length of string wrapped by motor, right। और हम एक चीज जानते हैं, जो हमारा dx by dt है वो हमारा है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, और जो लेंथ वो है हमारा 6x जो हमारा बार बार रैप अप हो रहा है। dl by dt वो हमें दे रखा है v, क्योंकि मोटर एक कांस्टेंट स्पीड v से हमारा स्ट्रिंग को रैप अप करता है। सो dl by dt का वैल्यू है v और dx by dt का वैल्यू है vp। अब मैं ये वाला रिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, सो dl by dt 6 into dx by dt, so v is equals to 6 times vp। तो जो प्लैंक का वेलोसिटी होगा that will be equals to v by 6। I hope यहां पर जो प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस कराया गया है वो हमें समझ में आ गया है। बाकी जो पूरे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो तो लिटरली इनफाइनाइट क्वेश्चंस है, बट बेसिक लेवल पे पुली कंस्ट्रेंट क्या होता है वो हमें यहां पर समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग एक जादुई टेक्निक बताने वाले हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकली एक एक लाइन पे हमारा सॉल्व होने वाला है, बट वो कब एप्लीकेबल नहीं है वो भी मैं समझाने वाला हूं। इसमें केवल एक चीज पे हमें ध्यान रखना है, जो स्ट्रिंग हमें किस तरीके से फोर्स लगाता है। स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, इट कैन नेवर पुश। और स्ट्रिंग फोर्स को हमने डिफाइन किए हैं टेंशन T, और वो हमेशा एक पुलिंग फोर्स है, राइट। इसी चीज के बेसिस में अब मैं एक नया टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं पावर थ्योरम। ओके।